I now invite Honorable Mr. Justice Pankaj Mittal, Sitting Judge, Supreme Court of India, to rekindle the memories held by him. Sir. सभी को मेरा प्रणाम। मंच पे उपस्थित सभी विशिष्टजन, सभागार में उपस्थित मनीषीगण, देवियों और सज्जनों, पिछले 18 वर्षों से मुझे सुनने की आदत हो गई है, अब बोलना बहुत कम हो गया है। 18 वर्ष क्या, पिछले 36 वर्षों से कह दीजिए, जब से शादी हुई है सुनना ही पड़ता है। और आज अचानक मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन अपने परिवार के बीच में हूँ, बहुत हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा। और कुछ बातें जो मैंने विश्वविद्यालय में रहकर महसूस की उसका मैं बयान करूँगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ में हुई। कक्षा 12 पास करने के बाद मेरे पिता श्री इलाहाबाद आ गए थे उच्च न्यायालय में, परंतु मेरा मन, क्योंकि मेरे सभी साथी मेरठ के बाद दिल्ली में शिक्षा लेने चले गए, तो मैं भी दिल्ली चला गया। मैंने बहुत मन बनाया राम कॉलेज ऑफ दिल्ली में बीकॉम करूं। वहीं मेरे बाकी 4 साथी बी कॉमर्स के एडमिशन ले चुके थे। मेरे कुछ मार्क्स कम थे, फर्स्ट डिवीज़न जरूर थी, फर्स्ट डिवीज़न पे पहले एडमिशन हो जाता था, परंतु मेरा एडमिशन हुआ, मुझे हॉस्टल नहीं मिला। तो मेरे सामने एक समस्या थी कि दिल्ली पढ़ूं या कहाँ जाऊं, मेरठ जाऊं। छुट्टियों में दशहरे की मैं इलाहाबाद आया हुआ था, तो डॉक्टर BBL सक्सेना साहब, इस यूनिवर्सिटी से जब मैं कोई बात करता हूं तो उनका नाम अवश्य मेरे जहन में आता है। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता इलाहाबाद में आ गए हैं, इतना अच्छा मौका है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े तो कहाँ पढ़ोगे, तुम यहीं एडमिशन लो, दिल्ली छोड़ दो। तो मैं बड़ी असमंजस में था कि दिल्ली छोड़ दूं और यहाँ तो एडमिशन का समय समाप्त हो चुका है, पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मेरी विडंबना को देखते हुए डॉक्टर सक्सेना साहब ने कहा, दिक्कत क्या है, क्या एडमिशन की प्रॉब्लम है? बोले कल आ जाना डेलीगेसी में। वो उस समय शायद डीन स्टूडेंट वेलफेयर हुआ करते थे। मैं गया, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैंने भरा, शायद 1-2 दिन ऊपर हो चुका था, लेकिन वाइस चांसलर साहब से कह के शायद मेरा फॉर्म उन्होंने एक्सेप्ट करा दिया और मेरा बीकॉम में एडमिशन हो गया। उसके पश्चात मैं दिल्ली गया। दिल्ली मेरा हंसराज कॉलेज में एडमिशन था। 2 महीने में वहाँ पढ़ चुका था, वो मैंने पढ़ाई छोड़ी और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आया तो पहले तो डर था कि पता नहीं कैसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगी, कैसे यहाँ पढ़ाई होगी, लेकिन 2 दिन में ही सब संशय दूर हो गए। बहुत अच्छी फैकल्टी हमें प्राप्त हुई और इतनी अच्छी फैकल्टी थी कि मैं कहूँगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी ध्यान से लेक्चर अटेंड कर ले तो उसको शायद इम्तहान तक किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और वो इम्तहान दे के पास हो सकता था। बट ही हैज़ टू बी अटेंटिव इन क्लास। प्रोफेसर माथुर साहब थे, JS माथुर साहब थे, जगदीश प्रसाद जी थे, ये हम लोगों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने हमें गांधी पीस फाउंडेशन से भी जोड़ा और बहुत अच्छे हमने कुछ दिन बिताए। पढ़ाई जो की वो अपनी जगह है, लेकिन इस विश्वविद्यालय से जो एक अनुभव का कोश होता है वो मैंने प्राप्त किया और वो आज जीवन में वही काम आ रहा है। जो अनुभव है हमारा, पढ़ाई के साथ अनुभव,
ये दोनों मिलेंगे तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। तो वो अनुभव जो है वो मैंने यहाँ से पाया। और वो किस प्रकार से, यहाँ उस समय बड़े बड़े साहित्यकार थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, फिराक गोरखपुरी साहब भी थे, और भी कई लोग थे। और एक हमारे फादर के मित्र थे जिनको मैं बहुत प्यार से पिता तुल्य मानता हूँ, न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी। उनके साथ न जाने कितने साहित्यकारों का मिलना हुआ। और अक्सर कवि सम्मेलनों में जब वो जाते थे तो कभी कभी मेरे से भी अनुरोध करते थे, चलो बेटा तुम भी चलो। मुझे ध्यान पड़ता है एक बार पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी में कोई कवि सम्मेलन था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब को भी वहाँ आना था, तो वो नहीं आ पाए। तो उनसे बात करी तो पता लगा साहब उन पे गाड़ी नहीं है, वो आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ड्राइवर के साथ आप जाओ और डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब को लेके आओ। कहाँ ऐसा अवसर मिलता है कि इतनी बड़ी हस्ती को हम अपने साथ गाड़ी में बैठा के एक कवि सम्मेलन के लिए ले जाएं। तो इस प्रकार से मेरा जो अनुभव है, मेरा जो हृदय था इन प्रकार की चीज़ों की तरफ खुलता चला गया, और एक जो ऑरा होता है वो ख़त्म हो गया। उस तरीके का कोई डर कुछ नहीं रहा। और बहुत बड़े बड़े लोगों से, फिराक गोरखपुरी साहब से भी मिलना हुआ। अपने एक विचित्र किस्म की उनकी परिपाटी थी, लेकिन उनके भी किस्से अपने अलग हैं। और डॉक्टर BBL सक्सेना तो हमेशा गार्जियन की तरह रहे। मैं जजिस कॉलोनी से साइकिल पे जो है यूनिवर्सिटी आया करता था, नियम से आता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी। और केवल एक पेंसिल या पेन, साथ में एक पतली सी कॉपी लेके आता था जिसमें दिन भर का लेक्चर नोट कर लिया जाता था। और लेक्चर्स के बीच में जो फ्री पीरियड होता था तो वो लल्लन टॉप वहाँ पे हम बिताते थे। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ क्यों जाते थे, लेकिन सभी हमारे साथ के लड़के वहाँ बैठते थे और कहते थे चाय बहुत अच्छी मिलती है, क्या है। लेकिन मैं अब समझता हूँ शायद WH के सामने था तो काफ़ी सुंदरियाँ वहाँ आती जाती थीं, तो लड़कों का एक अपना क्रेज़ था, तो हम भी उसी में शामिल रहते थे। वहाँ बैठ के कभी कभी अंताक्षरी भी होती थी, गाने भी होते थे। और कुछ बातें शायद शेयर करने वाली नहीं है, अलग से करेंगे। जस्टिस अशोक कुमार जी को देख के मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल था। और मैं ले दे के यही कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने भर में ही मुझे अपने आप पे गर्व होता है। और यहाँ की साइंस फैकल्टी तो लाखों में एक है। और मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ। मेरे एक जीजा जी थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, और मुझे नहीं मालूम था वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जब तक मैं खुद उस यूनिवर्सिटी में नहीं आया। और वो बॉम्बे TIFR में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस देश के सभी बड़े बड़े जितने पुरस्कार हैं सभी प्राप्त किए, शांति स्वरूप भटनागर भी, और यहाँ नेशनल साइंस एकेडमी से भी जुड़े रहे डॉक्टर ब्रिजेश गोविल। जब मैं जज बन गया तो वो केवल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद इसलिए आते थे कि एक तो मैं यहाँ पे था, और दूसरा उन्हें जो है अपनी यूनिवर्सिटी से इतना लगाव था कि उन्हें लगता था कि मैं साल में कम से कम एक बार आऊँ और इसका चक्कर जरूर लगाऊँ। और वहाँ बहुत से इंटरव्यूज़ में, और ये जो आपकी PhD की थीसिस होती है उसके लिए